नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के मैथ्स के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आया हूं। आइए इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति दो मशीनों में प्रत्येक को 396 में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि कितना है? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 10% का फ्रैक्शन बनाते हैं। 10% का फ्रैक्शन होता है हमारा 1/10। नीचे वाली वैल्यू आपकी हमेशा सीपी होगी। क्या होगी? नीचे वाली वैल्यू आपकी हमेशा सीपी होगी। अब देखिए, सीपी और एसपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले देखिए, 10 रुपये वाली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा यानी कि उसको 1 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो कितने बेच दी उसने? 11 रुपये में बेच दी होगी। अब कह रहा है कि 10% पर यानी कि सेकंड वस्तु को क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। यानी कि 10 रुपये वाली वस्तु को उसने कितने बेचा होगा? 9 रुपये में बेचा होगा, तो उसको 1 रुपये की हानि हो जाएगी। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि प्रत्येक को 396 बेचा है, यानी कि दोनों का जो एसपी है विक्रय मूल्य समान है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूनिट में जो विक्रय मूल्य उनको इक्वल कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे 11 का कर लेंगे, तो यानी कि दोनों विक्रय मूल्य इक्वल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 99 और ये भी हो जाएगा आपका 99। ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई किया है तो आपको सीपी में भी करना पड़ेगा, और नीचे एसपी में 11 का किया है तो यहाँ भी आपको 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका सीपी कितना बनेगा यहाँ पे? 90, और ये कितना हो जाएगा? 110। ठीक है। अब देखिए, इनको ऐड करेंगे, यानी कि आपसे कहा है कि पूरे सौदे पर, यानी कि टोटल को ऐड कर लीजिए। जो सीपी कितना हो गया आपका टोटल? 200। एसपी कितना हो जाएगा आपका? 198। ठीक है। अब देखिए, 200 रुपये वाली वस्तु को आपने 198 पे बेचा है टोटल पे, तो आपको देखिए साफ साफ दिख रहा है कि 200 रुपये वाली चीज़ को 198 में बेचेंगे तो आपको लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 2 रुपये का लॉस हो गया, मान के 2 का लॉस हो गया। तो जो लॉस होता है वो हमेशा लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे फाइंड होता है। किस पे? सीपी पे। तो सीपी को रखिए नीचे, और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। इसको आप काट दीजिए, 0 से 2 0 कट गया, 2 से 2, यानी कि कितना हो गया? 1% का लॉस हो गया। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है। इसी राशि पर उतने ही समय के लिए उसी ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4% का फ्रैक्शन बनाते हैं। 4% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना होता है हमारा? 1/25। नीचे वाली वैल्यू आपकी हमेशा प्रिंसिपल होगी, यानी कि आपने किसी से 25 रुपये उधार लिए, 4% की दर से आपने ब्याज कितना चुकता किया है? 1 रुपये ब्याज चुकता किया। कितना? 1 रुपये। ये 1 साल का है आपका। अगर हम 25 रुपये उधार लिए, किसी को 1 रुपये हमने वापस दे दिया, तो हमने उसको कितना दिया है वापस? 26 दिया है। उधार कितना लिया था? 25 उधार लिया था। नीचे वाली वैल्यू आपकी प्रिंसिपल, ऊपर वाली होगी आपकी अमाउंट। ये कितने साल का निकालना है हमको? 2 वर्ष का। तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 26 का स्क्वायर होता है, वो होता है हमारा 676। ठीक है। और 25 का स्क्वायर होता है 625। कितना? 625। नीचे वाली वैल्यू आपकी प्रिंसिपल, ऊपर वाली होगी आपकी अमाउंट। ये यूनिट में आ गई आपकी। ठीक है। अब देखिए, यानी कि 625 का हमारा प्रिंसिपल है, 676 की हमारी क्या हो गया? अमाउंट हो गया। तो यहाँ से हमारी सीआई कितनी हो जाएगी, यानी कि ब्याज कितनी देनी पड़ी हमको? तो आप क्या करते हैं, ब्याज निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को लेस कर देते हैं। तो 676 में से 625 लेस करेंगे तो हमारी जो सीआई निकलेगी कितनी आ जाएगी? 51 हो जाएगी। कितनी? 51। और क्वेश्चन में आपको सीआई दे रखी है कितनी है? 102 है। कितनी? 102। तो आप इसके इक्वल लिख दीजिए। किसके? 102 के इक्वल लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, 51 का इसमें डिवाइड देंगे, यानी कि ये यूनिट में है 51 और ये किस में है आपकी? रुपये में है। तो हम क्या करेंगे, 51 का इसमें डिवाइड देंगे। तो 51 का इसमें डिवाइड देंगे तो कितनी टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स आएगा। कितना? 2 टाइम्स। तो जो भी वैल्यू होगी उससे 2 टाइम्स होगी। हमसे प्रिंसिपल निकालना है हमको, तो प्रिंसिपल भी क्या करें? 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1250। ये हमारा प्रिंसिपल फाइंड हो गया। क्या हो गया? प्रिंसिपल फाइंड हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि इसी राशि पर, यानी कि इस पर 1250 पर उतने ही समय के लिए उसी ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखिए, हम तो हमसे ऐसा ही पूछ रहा है। क्या? ऐसा ही। तो ऐसा ही निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा ही कैसे निकालते हैं, यानी कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट कितनी है हमारी? 4%,
इंटू टी, यानी कि टाइम कितना है 2 वर्ष का, अपॉन 100, यानी कि एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी गुणा आर गुणा टी अपॉन 100। तो यहाँ से हम इसकी एसआई फाइंड कर लेंगे। तो देखिए इसको काट लीजिए, इससे काटेंगे तो 50 टाइम्स कटेगा, और 50 का इसमें आप डिवाइड देंगे तो 0 से 0 काट लीजिए, और 5 का इसमें डिवाइड दीजिए, कितनी टाइम्स जाएगा, 25 टाइम्स जाएगा, और 25 का 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 100, यानी कि जो ऐसा ही निकलेगा आपका कितना निकलेगा 100 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, एक एजेंट को कपड़े की बिक्री में 2.5% कमीशन मिलता है। यदि किसी दिन उसे 12.50 रुपये का कमीशन मिला तो उस दिन उसके द्वारा बेचे गए कपड़े का मूल्य कितना था। तो देखिए हमको दिया है कि बिक्री में उसको 2.5% कमीशन मिलता है। सबसे पहले 2.5 का हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो 2.5 का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 2.5 लिखिए ऊपर, परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे डिवाइड करेंगे 100 का, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ा लेंगे। आप इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 4 टाइम्स कट जाएगा इससे और 0 आ जाएगा, यानी नीचे वाली वैल्यू होगी आपकी एसपी यानी सेलिंग प्राइस, और ऊपर वाला होगा आपका कमीशन। ठीक है, तो आप लिख लीजिए एसपी और कमीशन लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि कमीशन कितना आपका 1, एसपी कितना आपका 40, यानी 40 रुपये की आप कोई वस्तु बेचेंगे तब जाके आपको 1 रुपये का कमीशन मिलेगा। 40 रुपये की कोई वस्तु बेचेंगे तब 1 रुपये का कमीशन मिलेगा, यानी कि किसी दिन उसको कितना कमीशन मिल गया, 12.5 रुपये कमीशन मिला है, तो आप कमीशन के इक्वल लिख दीजिए, कितना 12.5। ठीक है, आप इसका इसमें डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा आपका 12.5 टाइम्स ही जाएगा, यानी कि ये इससे कितना गुना है 12.5 गुना ही, तो एसपी भी इससे कितना गुना होगा 12.5 गुना ही होगा, कितना 12.5 गुना ही। आप इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 500, यानी कि ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि 500 रुपये की उसने वस्तु बेची होगी जब जाके उसको 12.5 रुपये का कमीशन मिला होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 लाख रुपए के बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती तथा 36% तथा 4% की सतत कटौतियों का अंतर कितना है। तो देखिए 1 लाख रुपए का जो हमारा बिल है इस पर हमसे कहा है कि 40% की कटौती है, तो 40% की कटौती को हटा दो तो बिल कितने का होगा हमारा 60% का होगा, किसका 60% होगा। ठीक है, 40% की कटौती हटा दी यानी 100% होती है, 100 में से 40% कटौती हटा दी तो कितनी होती है हमारी 60%, तो बिल हमारा रियल में कितने का रहा 60,000 का, कितने का, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा 60,000 का बिल हो गया। अब देखिए 2 सतत कटौतियाँ हो रहे हैं 36 और 4%, तो हम क्या करें 1 लाख का यानी कि 1 लाख का क्या करते हैं, यानी कि 36 हमारी कटौती है तो बिल यहाँ पे बिल कितने का रहेगा हमारा 100 में से 36 को लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 64 को लिखिए ऊपर और 100 को लिख लीजिए नीचे। ठीक है, इसी प्रकार 4% है यानी 4% हमारी कटौती है तो बिल कितने का रहा होगा हमारा, तो 4% 100 में से लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 96 को लिखिए ऊपर और 100 को लिख दीजिए नीचे। अब इन्हें काट लीजिए, देखिए 2 लीजिए, ये कटे जाएंगे, 4 0 कट जाएंगे टोटल। ठीक है, आप इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा कितना 61440। ठीक है, अब देखिए टोटल कटौती कितनी है, आपसे कहा है कि 40% में और इन दोनों में सतत कटौती बताइए। आप क्या कीजिए इसमें से इसको लेस कर दीजिए, इसमें से इसको लेस करेंगे तो टोटल कटौती कितनी आ जाएगी आपकी 1440, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। टोटल कटौती कितनी हो गई 1440, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना रहे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 20% का फ्रैक्शन बनाते हैं, तो 20% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो हमारा कितना बनेगा 1/5 बनेगा, कितना 1/5, यानी कि मान के चलिए पहले हम चीनी 5 रुपये की खर्च करते थे यूनिट में, तो 20% बढ़ गया हमारा, तो यानी कि कितना बढ़ गया हमारा खर्चा 1 और बढ़ गया, यानी कि 1 रुपये का और बढ़ गया। तो यानी कि अब हम कितना खर्च करते हैं 6 रुपये, पहले करते थे 5 रुपये, यानी पहले 5 रुपये की चीनी खर्च करते थे यूनिट में, अब मान के चलिए 6 रुपये खर्च करते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से लिख लीजिए 5 और 6 लिख लीजिए,
अब हमसे क्वेश्चन में कहा है चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर दें ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना हो जाए। तो हम खपत कितना कम कर दें, यानी पहले 5 करते थे अब 6 करते हैं, तो 1 कम कर दें। कितना, 1 कम कर दें। कहाँ से, इससे कम करेंगे। किससे, इससे। तो इसको रखिए आप नीचे 6 को और मल्टीप्लाई करा दीजिए आप 100 का। ठीक है, तो हमसे कहा है कि उस पर होने वाला खर्चा कितना प्रतिशत कम कर दें। तो आप कहाँ से करोगे, हम अब पहले 5 करते थे अब 6 खर्च करते हैं, तो 6 से कम करेंगे ना, तो 6 को रखिए नीचे और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। आप इसे काट लीजिए, ये 2 से कटेगा 50 टाइम्स और ये 2 से कट जाएगा आपका 3 टाइम्स और 3 का इसमें डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा आपका 162/3%। 16 से 2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10%, स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। तो शहर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम एलिगेशन मेथड फॉलो करते हैं। तो देखिए पुरुषों की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, 10%। तो यहाँ पे लिख लीजिए मैन में कितनी हुई है, 10% की वृद्धि हुई है, तो 10 लिख लीजिए। वोमेन लिख लीजिए, वोमेन में कितनी की हुई है, 8% की, तो 8% लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब कुल मिला के तो कुल को लिखिए बीच में, यानी कि 9%। ठीक है, एलिगेशन मेथड फॉलो करते हैं। क्वेश्चन में क्या करते हैं कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को लेस करते हैं, यानी कि 10 में से 9 को लेस करेंगे तो 1% आएगा यहाँ पे। ठीक है, और 9 में से 8 को, यानी कि इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा आपका 1% आएगा। परसेंट से परसेंट हट जाएगा तो कितना बन जाएगा यूनिट में 1 और 1 रेशियो बन जाएगा कितना 1/1 का। मैन की हो गई 1 और वुमेन की यूनिट हो गई 1। और क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि शहर की जनसंख्या टोटल कितनी है 8000, तो यूनिट में कितनी हो जाएगी 1 और 1 कितनी हो जाएगी टोटल 2 हो जाएगी। कितनी 2 की वैल्यू क्वेश्चन में हमको दी है कितनी 8000, कितनी 8000। तो 2 का आप इसमें डिवाइड देंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा आपका 4000, यानी कि 4000 टाइम्स चला जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो इस 4000 का आप पुरुषों की जनसंख्या में मल्टीप्लाई करा दीजिए तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 4000। अगर आपसे महिलाओं की पूछता तो महिलाओं में भी इसका 4000 का मल्टीप्लाई करा देते तो महिलाओं की जनसंख्या आती, लेकिन आपका आंसर कितना है 4000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है, उसका व्यय प्रति मास कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 66.2/3% का फ्रैक्शन बनाते हैं। तो इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 2 को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 198 और 198 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे डिवाइड कर लेंगे किसका 100 का। आप इसको काट लीजिए कितना हो जाएगा 2/3। तो नीचे वाली वैल्यू आपकी इनकम हो गई, क्या हो गई इनकम। कोई क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जो अपनी आय का, यानी कि इनकम उसकी 3 है, खर्च कितना कर रहा है वो यूनिट में 2 खर्च कर रहा है। तो यानी कि देखिए ऐसे लिख लीजिए इनकम और खर्च लिख दिए एक्सपेंसेस। तो इनकम में से एक्सपेंसेस घटाएंगे तो आपकी क्या बचेगी सेविंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी सेविंग आ जाएगी। ठीक है, अब समझिए 3 रुपये अगर उसकी यूनिट में इनकम है, एक्सपेंसेस कितने करता है वो 2, यानी खर्चा कितना करता है 2 का। 3 रुपये कमाता है 2 रुपये खर्चा करता है, यानी कि वो बचाता कितना है 1 रुपये बचाता है। क्वेश्चन में आपको दिया है कि 1200 रुपये बचाता है, तो यूनिट में 1, तो आप 1200 को इसके इक्वल रख दीजिए। ठीक है, आप 1200 को इसके इक्वल रख दीजिए। 1 का आप डिवाइड देंगे 1200 में, 1200 टाइम्स ही जाएगा। ठीक है, अब 1200 का जिसमें मल्टीप्लाई कराएंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा आपसे व्यय यानी कि एक्सपेंसेस पूछे, तो आप इसमें भी क्या कर दीजिए 1200 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपका कितने हो जाएंगे एक्सपेंसेस 2400। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपसे इनकम पूछता तो हम भी इसमें क्या करते 1200 का मल्टीप्लाई करा देते तो कितना आ जाता 3600, यानी कि 3600 रुपये, लेकिन आपका आंसर कितना है 2400 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी लड़के से
एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने उसे 30 से गुणा किया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। जिस संख्या से गुणा करना था वह संख्या क्या है? तो देखिए, मान के चलते हैं जिस संख्या में गुणा करने को कहा गया तो उसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। तो x में हमें 50 से गुणा करने को कहा गया था, यानी कि x का हम 50 में गुणा करेंगे तो 50x हो जाएगा। लेकिन हमने क्या कर दिया, उस लड़के ने कि 30 से गुणा करा दिया। इसमें किससे करा दिया? 30 से गुणा करा दिया, यानी कि 30x हो जाएगा। अब इस प्रकार प्राप्त उत्तर, यानी कि जो उत्तर आएगा उससे ये सही उत्तर से 400 कम था, यानी कि आप इसमें से इसको लेस कर देंगे तो यानी कि कितना कम आना चाहिए? 400 कम आ गया उत्तर। ठीक है, तो पूछा है कि जो x का मान है वो कितना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से 50 में से 30 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 20x हो जाएगा। तो 20x बराबर 400। तो यहाँ से इसमें डिवाइड दे दीजिए डायरेक्ट, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। कितनी आ जाएगी? 20। तो x के मान कितना हो गया आपका? 20, यानी कि वो संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 20। आपसे 20 में गुणा करने के लिए कहा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं का मासा 13 व लासा 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच स्थित हो तो वह संख्या कितनी है? क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मासा तो दे रखा है और लासा भी दे रखा है, और उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच है, तो वह संख्या कितनी है? यानी कि आपको HCF दे रखा है, यानी कि मासा कितना दे रखा है आपको? 13। LCM आपको दे रखा है कितना? 455। ठीक है, और उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच स्थित है। तो वो संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि LCM में HCF का डिवाइड दे देते हैं पहले, यानी कि 455 में हम 13 का डिवाइड देते हैं। तो 13 का इसमें हम डिवाइड देंगे तो 35 टाइम्स चला जाएगा। कितना? 35 टाइम्स चला जाएगा। 35 के हम फैक्टर खोल लेते हैं, तो 35 के हम फैक्टर खोल लेंगे तो 5 और 7 आ जाएंगे फैक्टर इसके। कितने? 5 और 7। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा HCF है इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं दोनों डिजिट में, यानी कि इसमें भी करा लीजिए 13 का मल्टीप्लाई और इसमें भी करा लीजिए। आप इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 65, और इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 91। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा था 75 और 125 के बीच, तो 75 और 125 के बीच कौन सी संख्या आ रही है आपकी? 91 आ रही है। कौन सी? 91, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी है। यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक में कितना भाग पानी से भरा है? अब क्वेश्चन में आपको दिया है कि 1/4 भाग पानी हो उसमें तो 135 लीटर पानी होता है, यानी 1/4 भाग अगर भरा है तो उसमें पानी कितना होगा? 135 लीटर होगा। ठीक है, यानी कि पूरी टंकी कितनी की हो जाएगी, यानी कि एक भाग पूरा कितने का हो जाएगा? तो 135 में हम क्या करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो पूरी टंकी की क्षमता हो गई 540 लीटर की। ये पूरी टंकी की क्षमता हो गई। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास कोई टैंक है तो यानी कि इसमें टोटल पानी कितना आता है? 540 लीटर पानी आ जाता है। अब क्वेश्चन हमसे कहा है यदि उसमें 180 लीटर पानी है, मान के चलो टंकी हमारी यहाँ तक भर रही है, 180 लीटर पानी है। कितना? 180 लीटर पानी है, तो कितना भाग टंकी का भरा है? तो भाग यानी कि ये भरी हुई टंकी कितनी है? तो देखिए, टोटल टंकी कितनी की हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक 540 लीटर पानी आता है, और भरा भाग कितना हमारा? केवल 180 लीटर। तो आप भरे हुए भाग को लिखिए ऊपर 180 को, और टोटल टंकी के भाग को लिखिए नीचे, और टोटल भाग आपसे पूछा है कितना भाग भरा है। तो यहाँ से आप इसको काट लीजिए, 0 से 0, 18 से काटेंगे तो 1/3, यानी कि 1/3 भाग टंकी का भरा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12, 0.06 को हम मान लेते हैं ए और 0.05 को हम मान लेते हैं बी। ये 0.06 आपका 3 टाइम्स है तो ये हो जाएगा आपका ए क्यू, और 0.05 आपका 3 टाइम्स है तो ये हो जाएगा आपका वी क्यू। इसी प्रकार 0.06 को हमने माना ए,
यानी कि आपका 2 टाइम्स दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने माना है ए और इसको हमने माना है बी 0.05 को, और 0.05 को हमने क्या माना है बी, यानी कि 2 टाइम्स से तो क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। तो ऊपर आपका एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया ए क्यू माइनस वी क्यू। ठीक है, नीचे आपका बन गया ए स्क्वायर प्लस क्या ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये नीचे आपका बन गया, ऊपर वाला फॉर्मूला आपका खुल जाता है, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, नीचे आपकी वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ऊपर नीचे ये पूरा कट जाएगा, आपका क्या बचा खाली a माइनस बी। तो a की वैल्यू कितनी है हमारी 0.06। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है हमारी 0.05। ठीक है, आप इसको इसमें से लेस कर दीजिए, वही आपका आंसर है। 0.06 में से 0.05 को लेस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.01। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, 2.644 का स्क्वायर माइनस 2.356 का होल स्क्वायर अपॉन 0.288। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से खोल सकते हैं। देखिए जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसी प्रकार से देखिए दोनों पर वर्ग हो रहा है, तो हम इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में ओपन कर सकते हैं। यानी कि एक बार इसको लिख लीजिए 2.644 माइनस 2.356। एक बार हमने इसको माइनस में लिख लिया, एक बार इसको प्लस में लिख लेते हैं 2.644 प्लस 2.356। ठीक है, एक बार हमने इसको माइनस में लिख लिया, एक बार हमने इसको प्लस में लिख लिया, नीचे लिख रहा है 0.288। ठीक है, इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.288। ठीक है, मल्टीप्लाई, और इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5/0.288। अब देखिए 0.288 से ये कट गया तो आपका सीधा आंसर कितना आ गया 5। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों का 65% बराबर मत मिले तथा उसने 2748 मतों से बहुमत जीत लिया। डाले गए कुल मतों में बहुमत की संख्या कितनी है यदि कोई भी मत अवैध घोषित ना किया गया हो। तो मान के चलिए कि टोटल जो वोट हैं आपके वो 100 थे। कितने थे 100। तो इसमें एक विनर होगा और एक लूजर होगा, यानी कि एक जीतने वाला होगा विनर और दूसरा कौन होगा लूजर, यानी कि हारने वाला। तो क्वेश्चन हमको दिया जीतने वाले ने 65% प्राप्त किए हैं, यानी 100 का 65% निकालेंगे तो 65 भी आएगा। तो जीतने वाले को 65 मिले हैं, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, तो 100 में से 65 को लेस करेंगे तो यानी हारने वाले को 35 मिले होंगे। कितने 35। अब क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जो जीतने वाला है उसको 2748 मत अधिक मिले हैं। तो देखिए जीतने वाला हारने वाले से यूनिट में कितने मतों से जीता है 30 यूनिट से। कितनी 30 यूनिट से। और क्वेश्चन में कितने से जीता है 2748 वोटों से। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। आप क्या कीजिए 30 का इसमें डिवाइड लगाइए, 30 का हम इसमें डिवाइड देंगे तो हमारा 91.6 टाइम चला जाएगा। कितना 91.6 टाइम चला जाएगा। 91.6 का आप टोटल वोट में मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्योंकि आपसे टोटल वोट पूछे हैं। 91.6 ये आपके टोटल वोट है। क्या है टोटल। तो कितना हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा 9160। ये हो जाएंगे आपके टोटल वोट, यानी कि ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है।